हर व्यक्ति यही चाहता है कि उनके संबंधों से उनको सुख और आनंद मिले, और चाहे भी क्यों ना, संबंध तो होते ही इसीलिए है कि हर पल एक दूसरे के सहारे, एक दूसरे की मदद करते हुए आनंद और सुख के साथ जीवन बिताया जा सके। लेकिन क्या सारे संबंधों से हमें सुख मिलते हैं? नहीं। क्या कभी आपके मन में ये प्रश्न आया है कि इतनी कोशिशों के बाद भी क्यों हमें सारे संबंधों से सुख नहीं मिलते? क्यों संबंध टूट जाते हैं? आज के इस वीडियो में हमारे दोस्त कृष्णा से संबंध की ऐसी एक महत्वपूर्ण बातें हम जानने वाले हैं, जिसके ना होने के कारण ही ज़्यादातर संबंध सुखद नहीं होते और टूट जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। समय के आरंभ से ही मनुष्य को एक प्रश्न सदा पीड़ा देता है कि वो अपने संबंधों में अधिकतम सुख और कम से कम दुख किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। क्या आपके सारे संबंधों ने आपको संपूर्ण संतोष दिया है? विचार कीजिए। हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है, हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित है। इसी कारण हमारे जीवन के सारे सुखों का आधार भी संबंध है। किंतु फिर भी हमें संबंधों में ही अधिकतर दुख क्यों प्राप्त होते हैं? सदा ही संघर्ष भी संबंधों से ही उत्पन्न क्यों हो जाते हैं? कभी विचार किया है? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विचार अथवा कार्य को स्वीकार नहीं करता, उसमें परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, तो संघर्ष जन्म लेता है। अर्थात जितना अधिक अस्वीकार उतना ही अधिक संघर्ष, और जितना अधिक स्वीकार उतना ही अधिक सुख। क्या ये वास्तविकता नहीं? यदि मनुष्य स्वयं अपनी अपेक्षाओं पर अंकुश रखे, अपने विचारों को परखे, किसी अन्य व्यक्ति में परिवर्तन करने का प्रयत्न ना कर स्वयं अपने भीतर परिवर्तन करने का प्रयास करे, तो क्या संबंधों में संतोष प्राप्त करना इतना कठिन? अर्थात क्या स्वीकार ही संबंध का वास्तविक अर्थ नहीं? स्वयं विचार कीजिए। तो क्या आप समझ पाए कि किसी भी संबंध को आजीवन सुखद और आनंदमय बनाए रखने के लिए हमें अपनों को स्वीकार करना पड़ता है। संबंध चाहे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, सखा मित्रों या किसी भी रिश्तेदारों से ही क्यों ना हो, एक दूसरे को स्वीकार करके एक दूसरे के प्रति मन में समर्पण के भाव रखना ही किसी भी संबंध को आनंद के साथ जीवन में आगे ले जाता है। लेकिन स्वीकार तो सिर्फ संबंध की शरीर मात्र है, संबंध की आत्मा तो कुछ और है, जिसके कारण संबंध जीवित रहता है। जैसे आत्मा के कारण हमारे शरीर जीवित रहते हैं। अब प्रश्न ये है कि किसी भी संबंध की आत्मा क्या है जो कि संबंध को जीवित रखता है? इसका उत्तर हम अगले वीडियो में जानने वाले हैं। तो श्री कृष्ण को अपना दोस्त बनाने के लिए और उनसे जीवन का महत्वपूर्ण ज्ञान पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने और सीखने को मिला है तो इस वीडियो को अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी आपके अपने होने का एहसास हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और प्रेम के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।